हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल। आरआरबी एएलपी का फाइनल रिजल्ट आपका डिक्लेयर कर दिया गया है। फाइनल रिजल्ट आने के बाद में बहुत सारे कैंडिडेट सरप्राइज्ड हो गए हैं कि बिलासपुर जोन, जहां पे नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे ज़्यादा थी, लगभग यहां पे 4400 प्लस वैकेंसीज हैं, वहां पे भी कटअप जो गया वो बहुत ही ज़्यादा हाई गया। किसी ने भी इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ था कि बिलासपुर में भी इतना ज़्यादा कटअप जा सकता है। वहाँ पर भी देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हाई कटअप गया हुआ है। तो इसमें आपका बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं कि वो उम्मीद करके बैठे थे कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने बिलासपुर जोन से फिलअप किया है फॉर्म। फिर भी उनका क्या है कि कुछ मार्क्स से यहाँ पे रह गया है। तो क्या इसका सेकेंड डीबी के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा? क्या सेकेंड डीबी के लिए यहाँ पे आपका कटअप डाउन करके सेलेक्ट किया जाएगा क्या? तो उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये डाटा को एनालाइज करके हम देखेंगे कि आपका कितना यहाँ पे कटअप जो डाउन होगा वो लगभग कितना कम हो सकता है, कौन कौन से कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन होने की चांसेस है। ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में समझने की कोशिश करने वाले हैं। ये वीडियो आप एक बार लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट इस टाइप की आपकी अपडेट गवर्नमेंट जॉब की आती रहेगी आपके पास। तो यहाँ पे आपका ये देखें तो ये बिलासपुर जोन का कटअप है, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ था। सब देख करके सरप्राइज हो गए कि ये जो बिलासपुर जोन है यहाँ पे इतना कटअप जा सकता है। अनरिजर्व कैटेगरी में ये 78 चला गया है बिलासपुर का सेंट्रल रीजन में। एससी सीआर में आपका 76 चला गया है। एससी में आपका कितना है? तो ये 76 है। और सीआर रीजन में एससीआर में आपका 68 है। एसटी में भी 64 चला गया है। एसटी में इतना ज़्यादा चला गया है, ठीक है, जो कि आपका किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे 50 से ज़्यादा जाएगा, वहाँ पे आपका इतना ज़्यादा चला गया है। ठीक है, बिलासपुर का एसीआर रीजन में 55 प्लस है आपका। और ये ओबीसी में देखें तो 77 है। तो ओबीसी वाले और जनरल वालों के लिए तो यहाँ पे बोलें कि ऐसी कंडीशन हो गई है कि इनको वैकेंसीज में कि एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि आपका इनका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो ऐसी कंडीशन हो जाती है कि इनके बीच में इतनी हाई कंपटीशन रहती है कि यहाँ पे इनका पॉइंट मार्क्स से रह जाते हैं। तो वो कैंडिडेट जिनका कुछ मार्क्स से रह गया है, तो क्या उनको एक्सपेक्ट करना चाहिए, यहाँ पे उम्मीद लगाए रखना चाहिए कि उनका सिलेक्शन हो सकता है क्या सेकेंड डीबी में? तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस में थोड़ा यहाँ पे 75 गया हुआ है, ओबीसी से 2 नंबर कम है। और यहीं पे आपका एससीसीआर रीजन में ये 68 है। तो एससीसीआर रीजन में आपका बिलासपुर में थोड़ा सा इनको यहाँ पे रिलैक्स मिल गया है, रिलैक्सेशन मिल गई है। तो ये आपका यहाँ पे आंकड़े हैं, देख सकते हैं कि ये सीबीटी 2 में बिलासपुर में आपका कितना गया हुआ था। तो बिलासपुर का रीजन का आप यहाँ पे देखेंगे तो पाएंगे कि बिलासपुर में ज़्यादा नहीं गया हुआ था। नीचे देखें तो ये सीबीटी 2 का रिजल्ट में आपका बहुत ही कम गए हुए थे नंबर। ठीक है, तो इतना ज़्यादा हाई कटअप कैसे चला गया? ठीक है, तो और ये जो है कि क्या सेकेंड डे भी होगा क्या, तो उसके बारे में हम यहाँ पे क्लियरली बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं वो कितने लिए गए हैं। तो 6/6 आज मेडिकल में चाहिए रहता है, और इसमें 1/1 कैंडिडेट लिए गए हैं। 1 पोस्ट के लिए जो है कि 1 ही कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो और जो ये इसमें मेडिकल लिया जाएगा उसमें 6/6 का आइज मांगा गया है। तो सबसे हार्ड आपका आइज में ही आपका है कि सेलेक्ट होना है या नहीं होना है, ये आपके मेडिकल फिटनेस पे डिपेंड करेगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने स्पेक्स लगा करके, चश्मा लगा करके उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, तो वो कैंडिडेट तो यहाँ पे डेफिनेटली क्या है कि वो बाहर हो जाएंगे। तो वैसे कैंडिडेट को की जगह जो होगी, कौन से कैंडिडेट को लिया जाएगा, तो उनकी सीट को आपका देखेंगे थोड़ा सा कटअप डाउन करके ये सेकेंड डिवी निकालने की पूरी चांसेस है। तो सेकेंड डिवी में ये कटअप कितना डाउन जा सकता है? तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में जो है कि ये दोनों ही एसी सीआर और सीआर रीजन में लगभग जो है 0.5 तक आप कम हो सकता है। 0.5 से लेकर के 1 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अनरिजर्व में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो इसलिए ज़्यादा यहाँ पे सेकेंड डिवी भी आएगा ना, तो ज़्यादा नंबर कम करके नहीं लिया जाने के चांसेस है। 0.5 से ले सकते हैं कि 1 तक आपका यहाँ पे कटअप डाउन हो सकती है। वही शेड्यूल कास्ट की बात करें तो शेड्यूल कास्ट में कितना कटअप डाउन हो सकता है? तो शेड्यूल कास्ट में थोड़ा कंपैरेटिवली कैंडिडेट की संख्या कम है, इस वजह से जो है, और नंबर ऑफ़ वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी आप देखेंगे तो शेड्यूल कास्ट में कितनी वैकेंसी है बिलासपुर जोन में? तो बिलासपुर जोन में आपका यहाँ पे 21 आपका सीआर रीजन में, 595 कहाँ पे है? तो 595 जो है कि आपका यहाँ पे एसी सीआर रीजन में। इसमें से मान के चले कि 10% कैंडिडेट तो यहाँ से आपका बाहर हो ही जाते हैं मेडिकल में। तो मान के चले कि यहाँ पे 50 कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं। तो 50 कैंडिडेट यदि बाहर होते हैं तो यहाँ पे 50 से 60 कैंडिडेट यदि बाहर होते हैं तो कटअप डाउन ही करके ये सेकेंड डे भी निकालना होगा। और सेकेंड डे भी निकालते हैं तो ये क्या होगा, इसमें लगभग 1 से 2 नंबर तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1 से 2 नंबर तक यहाँ पे कटअप डाउन जाने की चांसेस है। ठीक है, अनरिजर्व में थोड़ा कम जाने की चांसेस है, क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट ने अच्छे मार्क्स लाए हैं, और बहुत सारे ओबीसी वाले कैंडिडेट भी अनरिजर्व में शिफ्ट हो गए थे। ठीक है, तो इसमें जो डाउन होने की चांसेस रहेगा अनरिजर्व में थोड़ा कम रहेगा। वही एसटी कैटेगरी में भी कैंडिडेट की संख्या जो है बहुत लिमिटेड है,
इस वजह से इसमें और भी कटअप जब सेकेंड डे भी आएगा तो उसमें कम जाने के चांसेस है। एसटी में नंबर ऑफ वैकेंसी देख लें तो आपका एसटी में कितनी है, 52 आपका सीआर रीजन में, और 298 आपका क्या है कि ये एसी सीआर रीजन में है। तो यहाँ पे आपका लगभग क्या है कि 350 वैकेंसीज हम ले सकते हैं कि 350 वैकेंसी यहाँ पे है। तो 350 का 10% कैंडिडेट को आप एज्यूम करके चलें कि यदि 10% फेल हो जाते हैं तो 35 कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे, ठीक है। यदि 35 कैंडिडेट अनफिट पाए जाते हैं, ठीक है, मेडिकल में, तो ये आपका क्या होगा, इसका कटअप इसमें भी डाउन जाएगा, लेकिन इसमें कैंडिडेट की संख्या एसटी कैटेगरी में बहुत कम है। तो ये कितना कम हो सकता है, तो इसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लगभग जो है इसमें भी 1 से 2 नंबर तक कम होने की चांसेस है, ठीक है। तो 1 से 2 नंबर जिनके भी कम है तो वो एक उम्मीद लगा सकते हैं कि इनका सेकेंड डिवी में चांस है कि वो सेलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आ जाएँ तो ओबीसी में यहाँ पर आप देखेंगे तो कटअप बहुत ज़्यादा हाई गया हुआ है। नंबर ऑफ सीट की बात करें तो वैकेंसीज कितनी थी यहाँ पे ओबीसी में, तो बिलासपुर जोन में, तो सीआर रीजन में आपका कितना है, तो 96 है, और 1072 आपके क्या है यहाँ पे एसी सीआर रीजन में है, ठीक है। तो लगभग यहाँ पे भी आपका क्या है कि 1150 से ज़्यादा 1150 प्लस आपके वैकेंसीज हैं। तो उसमें आपका इसमें भी 10% एज्यूम करके चलें कि ओबीसी वाले कैंडिडेट तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो उनको तो कंपटीशन इतना ज़्यादा हाई होता है कि ओबीसी वालों को बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। तो इसमें से बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं उनके चश्मे लग जाते हैं और पावर आ जाता है आइज में। तो आंखों में पावर आ जाने की वजह से ये मेडिकली अनफिट होने की चांसेस भी इनकी ज़्यादा रहती है। तो ओबीसी वाले में भी हम बोल सकते हैं कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें भी कटअप कितना तक कम हो सकता है, तो 1 मार्क्स तक कम हो सकता है, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी भी यहाँ पे आपका कितना है, 1150 प्लस है। तो इसमें भी आपका मान के चलें कि 100 कैंडिडेट लगभग बाहर हो सकते हैं। तो भी आपका क्या है कि कुछ कटअप डाउन करके लेना होगा। तो ये लगभग 1 मार्क्स तक आप यहाँ पे बिलासपुर जोन में उम्मीद कर सकते हैं कि इतना कटअप डाउन होकर के सेकेंड डे भी आ सकता है, ठीक है। थर्ड डे भी के टाइम में हम फिर से डिस्कस करेंगे जब सेकेंड डे भी के लिए ये कटअप डाउन किया जाएगा, कितना कम होता है, उसके आधार पर ये थर्ड डे भी का आने की चांसेस होगी या नहीं होगी उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। EWS की बात करें तो EWS में भी यहाँ पे कटअप थोड़ा हाई ही गया है, ठीक है, कंपैरेटिवली जितना उम्मीद नहीं लगाया जा रहा था कि EWS में इतना जाएगा। फिर भी यहाँ पे बाकी के कैटेगरी से EWS को थोड़ा एडवांटेज हुआ है। एसटी कैटेगरी और EWS कैटेगरी, ये दो कैटेगरीज का थोड़ा सा यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आंकड़े में कि इनका कटअप थोड़ा डाउन गया हुआ है, ठीक है। शेड्यूल कास्ट का भी थोड़ा हाई ही चला गया है इनसे कंपैरेटिवली, ठीक है। तो ACR रीजन में ये लगभग बराबर ही है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हैं। तो यहाँ पे आपका EWS में कितना यहाँ पे कटअप डाउन हो सकता है, तो EWS में भी क्या है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट जो हैं कि बहुत कम है, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये लगभग क्या है कि 450 के अप्रोक्स क्या है नंबर ऑफ वैकेंसी है, 450 के अप्रोक्स यहाँ पे वैकेंसीज हैं। तो ये लगभग इसमें भी आप मान के चलें कि 45 कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं, 10% 450 का निकाल दे तो लगभग 40 कैंडिडेट ही ले लें, ठीक है, कि आपका 40 कैंडिडेट यदि बाहर हो जाते हैं तो इसमें कटअप डाउन करके ये डेफिनेटली लिए जाने की चांसेस है। लेकिन इसमें कटअप कितना डाउन किया जाने की चांसेस होगी, तो लगभग इसमें भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं 0.5 से लेकर के 1 नंबर तक कम हो सकता है, ठीक है। तो इतना आपका मार्क्स यहाँ पे कम होकर के ये सेकेंड डिवी निकाले जाने की चांसेस यहाँ पे EWS कैटेगरी के लिए होगी, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आपके कितने मार्क्स से रह गए हैं वो हमें कमेंट में बता सकते हैं कि क्या आपके यहाँ पे चांसेस है या नहीं है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों के बारे में आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ये जानकारी भी बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक भी ये शेयर कर दें।